बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डेफिल नंबर्स पिछले 3 महीना से आप सबको अच्छे से पता है, चल तो बस मिड कैप और स्मॉल कैप रहे हैं। पिछले 3 महीने में गैस ऐसे बहुत सारे स्मॉल कैप हैं जो अपने रिसेंट बॉटम मार्च से ना 40%, 50%, 100% डबल से ज़्यादा इतना चढ़ चुके हैं। तो बहुत लोगों को उठाने का मौका मिला था, बहुत लोगों ने उसको मिस कर दिया। तो इधर पे गैस मैं कभी भी आपको फोमो, जिसको हम बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, इस पे निवेश करने की सलाह नहीं देता हूँ। बिकॉज एट द एंड में ना आप ही का डिस्ट्रक्शन होगा, लेकिन इसी बीच में हमें समझना है कि कौन सी कंपनी अभी भी बाइंग जोन के आसपास है, और ऑफकोर्स जिनके पोटेंशियल ना आने वाले 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल के लिए काफ़ी अच्छा बन रहे हैं। तो एक स्टॉक को 200 पे अपग्रेड किया गया है, और दूसरे स्टॉक की बात की जाए उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा मंत्री बता रहे हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे ना बहुत आई ओपनिंग लेसन्स है, की लेसन्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस जो पहला स्टॉक है आज, उसमें 8% के आसपास स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। बहुत लोगों को मैंने इसके पहले भी इस स्टॉक को लेके बिलो 300 बहुत बार कवरेज दी थी, और उसके बाद बहुत लोगों को पोजीशन बनाने का मौका ही मिला। मैं स्टॉक के दोस्तों संदर्भ में एक बात बोलना चाहता हूँ। जब हमने इसको एक्मुलेशन किया था ना आज से 2 साल पहले, तभी स्टॉक 300 के नीचे था, 270 के आसपास, और बहुत ही क्विक टाइम में 600 के भी दर्शन हमें देखने को मिले। बट उसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप में एक तरफा गिरावट, और उसके बाद हमें जो बाइंग प्राइस है उसके नीचे भी आता हुआ देखने को मिला। बट जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी ना बहुत लंबी होती है, तो 6 महीना में, साल भर में पैसे नहीं बनते हैं ना, हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज हम लोग मार्जिन्स में माल नहीं खरीदते हैं, कैश रहता है तो उठाते हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होता है न्यूज़ के वजह से, तो आज हमें एक अपग्रेडेशन के वजह से ना इसमें 8% के आसपास अच्छी खासी उछाल दिखाई दे रही है। इसलिए गाइस आपको अच्छे से पता है कि मार्च का जो महीना था बहुत ज़्यादा अच्छा महीना इसलिए था बिकॉज वहाँ पे ना स्टॉक बहुत ही कौड़ी के भाव मिल रहे थे। ये स्टॉक तो गाइस 250 के आसपास आया था, और बहुत ही क्विक टाइम में अगर आप देखें उस लेवल से हमें 70 पॉइंट के आसपास रिकवरी देखने को मिल रही है। तो अभी भी अगर आप देखें तो साल भर में ये प्रोफाइल आपको डाउन दिखाई पड़ेगा, इतनी अच्छी रैली होने के बावजूद भी। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो जहाँ लॉन्ग टर्म में अभी भी जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है 800% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस लेवल पे हमने इसको आइडेंटिफाई किया था, पूरा रैली हमने एंजॉय किया। बट मैंने क्या बताया कि रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद ना सडन गिरावट हमें देखने को मिली, और उसके बाद बेस फॉर्म होने के बाद धीरे धीरे स्टॉक चल रहे हैं। आज बहुत सारे ब्रोकर्स ने एमडीएफ फाइबर को लेके अपग्रेडेशन दिया, तो वहाँ पे का इसमें टारगेट ना आपको अनरियलिस्टिक नहीं बताऊंगा। बहुत सारे ब्रोकर्स की बात की जाए इसको लेके काफ़ी बुलिश है, लेकिन हमें समझना है बिजनेस में दम है या फिर नहीं। तो स्टॉक को उसमें मैंने बहुत बार कवर किया। स्टॉक का नाम अगर आप देखें, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। को अच्छे से पता है कि सुंदर घर की कल्पना हम सब करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा घर सबसे अच्छा दिखे, और इसको लेके दोस्तों हमारी कोशिश हमेशा से होती है। मैंने आपको रेट हाइक का साइकिल का एग्जांपल बहुत बार समझाया है, और ये भी बताया है कि जब आरबीआई ने फर्स्ट टाइम रेपो रेट पॉज किया ना, तब से मार्केट झूम रहा है। सेकेंड टाइम भी पॉज करने के बाद मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और इसी बीच में जब रेट कट होना शुरू होगा तो ऑफकोर्स आपके हाथ में पैसे बचेंगे। बिकॉज आपको सस्ते ब्याज दर पे ना होम लोन मिलेगा। होम लोन मिलेगा तो सिंपल सी बात है, सिरामिक हो गए, टाइल्स हो गए, पाइप्स हो गए, पीवीसी हो गए, बहुत सारी चीज़ को आप ऑफकोर्स अपने घर में लाएंगे, उसको बनाने की कोशिश करेंगे। इसी बीच में दोस्तों प्लाईवुड की बात की जाए, जो अभी के टाइम घर को सुंदर बनाने के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। एपीएल अपोलो की बात की जाए, वो भी एक अच्छी कंपनी है, बट वो हाथ से निकला है। उन सब लेवल्स में गैस मैं आपको एडवाइस इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज कंपनी ऑलरेडी बहुत चढ़ चुकी है। बट येस, ये कंपनी की बात की जाए मीडियम डेंसिटी फाइबर में अच्छा खासा कमांडिंग पोजीशन कर रही है, और मेरे आंखों के सामने ऐसे बहुत जगह पे मैं देख रहा हूँ कि ग्रीन पैनल का ना जो एक्सिस्टेंस है काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। बात साइज़ की तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, छोटी कंपनी, मैंने क्या बताया कि जिनकी ना बाइंग बहुत पहले से थी, ऑफकोर्स प्रॉफिट्स वहाँ हुए, बट फिर भी वो कैपिटल बचा के रखें। बट जिनकी ऑफकोर्स बाइंग 400 के ऊपर थी उनको तो पेन ऑफकोर्स लगा। और कंपनी का स्वभाव अगर आप देखें ना, छोटी होती है तो कब गिरेगी कब भागेगी बता पाना बहुत ही मुश्किल है। ब्लू चिप कंपनी तो है नहीं कि हर बाई ऑन डिप्स में आप बाई कर सकते हैं। बट येस, जो जो लेवल्स में गैस अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ जहाँ पे आप ऐसी कंपनी को निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। 523 के आसपास एक साल हाई है। प्रीवियस लाइफ टाइम हाई की बात की जाए 600 के ऊपर है, जो अभी भी 300 के आसपास मिल रहा है। रही बात प्राइस टूनिंग की, 16 के आसपास है। और रही बात आरओसी की, आरओई की, ये काफ़ी इनलाइन दिखाई पड़ते हैं, और जो मेरे हिसाब से गैस अभी भी अंडर वैल्यूड कैटेगरी में ज़रूर है। लोग बोल रहे थे कि जैसे डायनेमिक केबल्स में हाथ से मौका निकला,
पॉलीकैब में हाथ से मौका निकला, उसके साथ एंजल वन में हाथ से मौका निकला। तो इसी बीच में कैसे हमें समझना है कि कोई कंपनी अगर निकल जा रही है तो लेट इट गो। मार्केट में और भी अच्छे अच्छे विकल्प है, बट डिपेंड ये करता है कि आपको बिजनेस में कितनी परख है। तो कंपनी का इस टॉप लाइन में इंक्रीज कर रही है, स्लो डाउन की कंडीशन में कंपनी का टॉप लाइन बढ़े। ऑल्दो मार्जिन में थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली, उसके बावजूद भी प्रॉफिट जो था ना वो ठीक ठाक इनलाइन हमें दिखाई दे रहा था। कंपनी के ऊपर कितना डेट है, नहीं है, कितने रिजर्व्स हैं तो देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी के पास अभी भी ना भारी भरकम रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं जो इनकी बैलेंस शीट को मजबूत बनाते हैं। रही बात इनके बोरोइंग्स की, हर क्वार्टर में, हर ईयरली क्वार्टर में कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में ही एक अच्छा संकेत माना जाएगा। वाटर होल्डिंग भी गाइस डिसेंट है। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए वही 4% के आसपास है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए 21% के आसपास है। पब्लिक इसमें 21% के आसपास स्टेक लेके रखे हैं। इतना कहाँ पे है, क्या करना है, मैंने क्या बताया दोस्तों, ये सब कंपनी को हमेशा अगर आप सोचेंगे कि मैं डेली कवर करूँ, ये पॉसिबल है ही नहीं। इन सब कंपनी में एक नियम बांध लें कि बिलो 200 का मूविंग एवरेज तोड़ता है तो हमें निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है। हम 20-20 पॉइंट, 25-25 पॉइंट पे आप चाहें तो बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। बीच में कैसे कंपनी कॉन्सोलिडेशन फेज में थी और जस्ट कुछ दिन पहले आपको पता है कि लास्ट थर्सडे और फ्राइडे में मार्केट में गिरावट हुई मिड कैप स्मॉल कैप में, और ये कंपनी ना 320 के नीचे गई थी, बट अच्छे माहौल में कंपनी राइज करती है। तो अगर ये इसके ऊपर तोड़ती है 350 के ऊपर, तब कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और नीचे मिलता है तो 3 ईयर्स का विजन के अकॉर्डिंग आप चाहें तो इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। इसको छोड़ के जो कंपनी आपकी होल्डिंग में अच्छा चल रही है उसको कंटिन्यू करिए, बट इस कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर गाइस रेट कट करना, आपको वेट करना होगा। तभी जाके हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस की बात की जाए, होम डेकोर के बिजनेस की बात की जाए, उसमें बूस्ट हमें दिखाई दे सकता है। बट टेक्निकली तो 1 मंथ के चार्ट की बात की जाए तो बॉलिंजर बैंड के जस्ट नीचे आ चुका था और उसके बाद हमें बाउंस बैक देखने को मिल रही है। थोड़ा बहुत कैश करेक्शन अगर होता है उसके लिए बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, लेकिन आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है कि आने वाले कल में रेट कट तो होना ही है। और उसके बाद बहुत सारी कंपनी जो होम डेकोर में काम करती है अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। कंपनी की बात की जाए ये भी गाइस बिलो 400 का स्टॉक है, 370 के आसपास है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में जो फ्यूचर प्लान है ना, अगर सही से एग्जीक्यूट हो गया तो कंपनी रिस्की के संग ना बहुत रिवॉर्डिंग हो सकती है। इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 5 ईयर्स में गैस इस कंपनी ने 1 लाख को 4.5 लाख से ऊपर बनाया, और पिछले 2 साल से अगर आप देखें ना ये कंपनी चल ही नहीं रही है। लेकिन यस, इनको दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल चुका है 350 के आसपास। मतलब फॉरवर्ड लुकिंग अगर आप देखें तो 400 से 350 के आसपास ये अकोमोडेशन जोन है। लेकिन यस, ये कंपनी रिस्की के संग रिवॉर्डिंग भी है। रिस्क का इसमें इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज बहुत लोग ना, मुझे पता है कि वीडियो देख के ना सीधा निवेश कर बैठते हैं, बट मेरे हिसाब से कैसे आपको कंपनी पे पहले ट्रस्ट करना होगा, बाद में किसी पे। बिकॉज कंपनी का प्रोफाइल अगर आप देखें तो 5 ईयर्स में अच्छा तो है, बट 2 साल में कोई बड़े पैसे नहीं बने। तो बोलेंगे कि सर आप थोड़ा सा अप ट्रेंड स्टॉक जो कि फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छे हैं, उनको ज़्यादा कवर करते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखें ऐसे गया, ऐसे भागा, फिर गया, तो बहुत ही वोलेटाइल है। मैं इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, खरीदना नहीं है, बट ये उनके लिए है जो थीम में निवेश करने का प्लान करते हैं। स्टॉक का नाम अगर आप देखें, शुगर वाली कंपनी है जिसने लॉन्ग टर्म में बहुत पैसे बना के दिए, पराज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो सबको अच्छे से पता है कि बहुत ही अच्छे शख्स हैं। इनका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें अगर आपको पता है तो। तुझे क्या शुगर के स्टॉक्स को ना मैं जनरली उतना पसंद नहीं करता था, बिकॉज आपको पता है कि शुगर एक कमोडिटी में आता है और जिसकी वजह से प्राइस काफ़ी अप एंड डाउन होता है। लेकिन दोस्तों इथेनॉल का जो थीम है ना, इस शुगर इंडस्ट्री के लिए एकदम रामबाण है। और आप सबको अच्छे से पता है कि हमारे नितिन गडकरी साहब ना इसको लेके बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, जहाँ पे गैस बहुत से न्यू व्हीकल्स को ना हरी झंडी मिलेगी जो इथेनॉल पे काम करें। बहुत लोगों को शायद इथेनॉल का फॉर्मूला समझ में नहीं आता है, जिनको नहीं पता मैं बता देना चाहता हूँ। E10 में गैस इंडिया ने इतिहास रचा, अब इंडिया E20 में जा रहा है। बोलने का मतलब ये है कि 90% जो पेट्रोल है उसमें अगर आप E10 को रिप्लेस करते हैं ना, वो सेम काम करेगा। और इंडिया ने गैस E10 को ना उम्मीद से पहले अचीव किया। अब तो E20 की बारी है, मतलब 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा 10 से 20% के आसपास क्रूड का इंपोर्ट बिल काफ़ी कम हो जाएगा। और ये जो प्राइस है ना दोस्तों, ये क्रूड से आधा पड़ता है, जिसका मतलब ये है कि हमें बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। और हम लोग गैस आने वाले कल में इथेनॉल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिस कंट्री को इथेनॉल की आवश्यकता पड़ने वाली है। शुगर इंडस्ट्री को लेकर दोस्तों मैंने क्या बताया कि मैं हमेशा उतना उत्साहित नहीं रहता हूँ, बिकॉज शुगर इंडस्ट्री की बात की जाए काफ़ी वोलेटाइल सेक्टर है। उन सबको अगर आप एक हॉरिजन के बाद खरीदते हैं, बॉटम में खरीदते हैं, टॉप में बेचते हैं तो ठीक है। लेकिन यस, मैंने क्या बताया कि थीम वाइज अगर आप सेलेक्ट करते हैं, डिपेंड आप पे करता है कि आपको कैसा लगता है। तो कंपनी गैस ग्लोबली इनके प्रेजेंस हमें देखने को मिल रहे हैं, हेडक्वार्टर पुणे में है। और यस, जब से गैस इथेनॉल प्लांट में कंपनी अच्छा काम करने लगी है ना, बहुत सारे एनालिस्ट के रडार पे हैं। इस कंपनी में अगर आपको इथेनॉल में दम दिखाई पड़ता है, और ऑफकोर्स नितिन गडकरी साहब की बातों में दम दिखाई पड़ता है, तो आप इथेनॉल के थीम में गैस इस कंपनी के संग और भी शुगर के बहुत सारी कंपनीज हैं जो शुगर के संग ऐसे बाई प्रोडक्ट
प्रोडक्ट इथेनॉल को निकालना शुरू करती हैं उस पर फोकस कर सकते हो। इतनी छोटी है बट मजबूत है। कंपनी का मार्केट कैप वही 1 बिलियन के नीचे 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एक साल हाई की बात की 462, 370 के आसपास मिल रहा है। 28 का पी है बट कंपनी के आसपास, कंपनी की अगर आप देखें आरओसी और आरओई बहुत ही फैंटास्टिक आपको नज़र आ जाएंगे। मेरे हिसाब से कैसे आने वाले कल में इस कंपनी में जल्दी ही, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, मैं गलत भी जा सकता हूँ, रेटिंग होगा। रेटिंग का मतलब क्या होता है कि कंपनी को अंडर वैल्यूड बता के ऑफकोर्स अपग्रेड किया जाएगा। बिकॉज कंपनी के कैसे पिछले कुछ साल से ना बहुत तेज़ी से रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। मैं कैसे इनके कॉन कॉल में गया था, इनके प्रमोटर्स का मैंने पूरा देखा कि क्या बोल रहे हैं। ये बहुत ही बुलिश है इथेनॉल को थीम को लेके। और 2 साल से कैसे भले ही स्टॉक मार्केट में इस शेयर में पैसे नहीं बने, बट अगर आप देखें तो ईपीएस ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहे हैं। हम जहाँ पर टॉप लाइन लास्ट 3-4 सालों में ना 1100 करोड़ से 3500 करोड़ के आसपास हो चुकी है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए 70 करोड़ से 240 करोड़ के आसपास हो चुका है। जब कंपनी के कैसे ईपीएस अगर 4 गुना होते हैं तब समझ के चलिए कि अगर उनको सही से गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है इंडस्ट्री को, तो आने वाली कल में वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इसके बारे में कैसे मैं डिस्कस कर रहा था, लास्ट 10 ईयर्स के प्रोफाइल की बात की जाए तो सीजीआर सेल्स ग्रोथ कितना है, मात्र 14% के आसपास है। बट 3 साल से गैस 47%, टीटीएम की बात की जाए 51% और प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए यही बहुत शानदार है। और लास्ट 3-5 साल से ना गैस इस कंपनी में गजब का ऑफकोर्स जो फंडामेंटल चेंजेस है वो देखने को मिल रहा है। बट लास्ट 1 साल से कंपनी वो प्रदर्शन नहीं कर रही। कंपनी के पास अगर आप देखें तो पर्याप्त मात्रा में रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं। बोरोइंग्स की बात की जाए तो ना के बराबर है। टोटल होल्डिंग्स की बात की जाए 32% के आसपास है। रही बात एफआईएस ने कैसे थोड़ा बहुत स्टेक बढ़ाया है, डीएस ने भी थोड़ा बहुत स्टेक बढ़ाया है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए उनके स्टेक में थोड़ी बहुत गिरावट, फिर भी जो मेजोरिटी है वो पब्लिक के हाथ में दिखाई पड़ती है। कंपनी को दोस्तों डिस्कस करने का रीज़न क्या है, बिकॉज बहुत लोग फिर से बोलेंगे कि सर स्टॉक भाग गया तो अब कवर करने के लिए आ गए। मैंने क्या बताया कि डाउन साइड रिस्क हमेशा अपने बाइंग प्राइस से लेके चलिएगा। लेकिन यस, अगर इस लेवल पे सबको खरीदने का मौका मिल रहा है जो बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, मेक और ब्रेक लेवल है, साफ साफ मैं बताना चाहता हूँ। 200 का मूविंग एवरेज अगर सस्टेन नहीं कर पाएगा तो जो प्रीवियस लो था ना 350 उसके आसपास आ सकता है। तो यहाँ पे आप चाहते हैं 10,000 रुपीज़ लगाना, 2,000-3,000 के आसपास डिप्लॉय करके रेस्ट पैसे अपने हाथ में रख सकते हैं। अगर मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट हुई, शेयर कमज़ोर हुआ तो वहाँ उठा सकते हैं। बट यस, मेक श्योर गाइस ग्रीन पैनल और इथेनॉल का जो थीम है प्राज, ये दोनों रिस्की के संग रिवॉर्डिंग कंपनी है। बिजनेस समझ में आता है, रेट कट का साइकिल समझ में आता है, रेट हाइक का साइकिल समझ में आता है। और इथेनॉल को लेके इंडिया इतना ऑप्टिमिस्टिक क्यों है और इंडिया इतना जोर क्यों दे रहा है, अगर वो समझ में आता है तो दोनों को स्टडी करें। दोनों का बहुत लोग अफोर्ड कर पाएंगे मुझे पता है, बट अफोर्ड कर पाएंगे इसलिए खरीदना नहीं है। आपको कंपनी समझ में आती है तो आप चाहें तो इस कंपनी को रीड करने के बाद अपने सलाहकार से डिस्कस करके फर्दर बाइंग करने का सोच सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो कैसे मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।